अपने माइंड में ही घुस लो सबसे पहले, क्योंकि काफी लोगों के अपने माइंड में होती है कि यार यहाँ पे तो सर जरूर बोल रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है यार। चीनी खरीदने जा रहे हो दुकान से, 1 किलो चीनी खरीद लाई, घर वालों को यार ये बोल लोगे आज तो है ना मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 50 रुपए की, ठीक है, ये नहीं होगा यार, सामान खरीद के लाए वहां पे, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो वहां पे सिंपल सी बात बोलो कि बाहर आपको 60,000 कमाने हैं तो कितने पैसे लगाने पड़ रहे हैं, आप सोच के देखो। मैं वो सामने वाला बोलता है ठीक है, खुद बोल दो कहीं ना कहीं, लगभग नहीं 2-3 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे, 2-3 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से। बट यहाँ पे आपकी बात करूं, नो इन्वेस्टमेंट होती है तो जो होती है ट्रांजेक्शन होती है, और वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। काफी लोग क्या करते हैं, बस इसको पूरा डीपली में समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको 1500 लगेंगे तो क्या करोगे, वो काम मानिक सर का है तो उनपे छोड़ दो, उनका काम मत ना करो ना, ठीक है। मानिक सर भी कुछ काम है, ठीक है, उनको भी कुछ काम करने दो, सारा काम खुद ही ना करो, ठीक है, उनका काम है 1500 बताना, ठीक है। ऐसे तो डे 2 में बता दो, फिर क्या डे 3 लगाने का, तो वो चीज उनपे छोड़ दो, खुद ना बताया, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कई बार मैंने भी बताए हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में 1 साल की में। बट बेटर रहेगा आप उन पे छोड़ दोगे, बस आप इतना क्लियर करो कि बाहर कितने लगाने पड़ रहे हैं, यहाँ पे भी सिर्फ ट्रांजेक्शन होती है, वो भी कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बस कंफ्यूज कर दो, काफी % ट्रांजेक्शन का मतलब ही नहीं पहुंच समझ पाता है, ठीक है जी। यहाँ पे भी काफी लोगों को पता चला होगा, जब मैंने बताया होगा, नहीं पता होगा, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, इतना बोल दिया, अपने थोड़ा सा बिजनेस कंसेप्ट बताया, तो देख लिया बाहर के बिजनेस में यहाँ के बिजनेस में कितना फर्क है। बाहर आपको पैसा लगाना पड़ता है, प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो पता नहीं आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट में आप कंपटीशन हो जाता है। एक परचून की दुकान खोलोगे, आपके साइड में किसी ने आप 10 लाख लगा के खोल ली तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। बट यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, जितनी मेहनत करोगे उतना फायदा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 4th पॉइंट पे चल रहे हैं, बोले तो नहीं हो ना, 4th पॉइंट पे चल रहे हैं हम, ठीक है, बिजनेस कंसेप्ट बता रहे हैं। फिर थोड़ा सा फियर ऑफ लॉस बोल लो कि अब देख लिया आपने, इतना यार जबरदस्त बिजनेस है यार, इतना जबरदस्त बिजनेस है, अगर आप कुछ ऐसी गलती कर दो जिसकी वजह से आज आप बिजनेस में नहीं जा पाओ, फिर क्या करो। आप कोई ऐसी गलती कर दो जैसे उस बंदर ने करी, जैसे उस, अगर आप BMW वाली स्टोरी सुना, जैसे BMW वाली स्टोरी में उससे पेट्रोल पंप वाले लड़के ने की, ऐसी कोई गलती कर दो और आप बिजनेस नहीं कर पाओ तो क्या फील होगा। ये तो पता चलेगा बंदा सीरियस है भी ऐसे, वो आप बोल रहे हैं सर कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो आपने कुछ गाइड भी नहीं किया भाई, सिंपल सी बता रहा हूँ, कुछ गाइड नहीं किया, क्योंकि डे 3 में बंदा इतना सीरियस हो जाना चाहिए, पूछो मत, ठीक है। डे 3 में पर्सन सीरियस होगा तभी पेमेंट करेगा, ये रियलिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो बोले सर बुरा लगेगा, ऐसा क्यों होगा, अगर ऐसा बोलता है तो बेटर, ठीक है, बोलता है बेटर है, थोड़ा सा ये डाल दो। 4th पॉइंट क्लियर हो गए तो कुछ ज्यादा ज्ञान भी नहीं मिलना है, सिंपल सी बात है, लिमिटेड, ठीक है, इतना कुछ खिचड़ी नहीं होती है क्लोजिंग में, ठीक है। मेनली आपका फॉलोअप में पर्सन आपके हाथ में आ जाता है या निकल जाता है, दैट्स इट। अगर 98% चांस है, अगर आपका डे 2 में बैठ गया, डे 3 में बैठेगा ही बैठेगा, 98% चांस है, नहीं बैठ रहा आपके अंदर कमी है, दैट्स इट। 5th पॉइंट है हमारे, क्रिएट हाइप फॉर लीडर, थर्ड पार्टी कराते हो ना सारे, कराते हो ना, ठीक है। हाइप पता है किस वजह से करते हो, आप ना क्या करते हो कि यार आपको कोई डाउट वगैरह है ना, तो आपको चलो मैं आप ही के स्टेट वाले से बात करा देता हूँ, पता है, तो कोई लोग ऐसे बोलते हैं। बट हमें ना डाउट तो क्लियर करने ही करने हैं, बट उसकी एक हाइप बनानी है। तो वहां पर आपको क्या बोलना है, चलो ऑलरेडी आप सब कुछ क्लियर हो गया, रेडियो स्टार्ट करने के लिए ये वर्डिंग जरूर बोलना। खुला बोलता है हाँ जी सर रेडी हूं बिल्कुल, ठीक है, और थोड़ा हिचकिचा के बोलता है, थोड़ा और गाइड करना, कुछ नहीं, कुछ मार्केट की सिचुएशन के बारे में बताना। अगर आप बाजार में जाते हो एप्पल खरीदने और दुकानदार के पास एप्पल नहीं है और संतरा पड़ा है, तो उसे बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे पहले एप्पल के नुकसान बताने पड़ेंगे, फिर उसका ऑरेंज बिकेगा, ये ध्यान रखना। तो आप कोई झूठ नहीं बोल रहे हो, तो सर हमें भी मार्केट को झूठा बताना पड़ेगा, जॉब वगैरह क्या है ये झूठा बता रहे हो, आपको सिर्फ सच्चाई बतानी है कि मार्केट में क्या चल रहा है, बस ध्यान रखना, ठीक है। 5th पॉइंट है आप क्रिएट हाइप फॉर लीडर, जो इस लीडर से आप थर्ड पार्टी करा रहे हो उसकी हाइप क्रिएट कर दो। सो आज मैं आपको ऐसे लीडर से बात कराने वाला हूं, वन ऑफ द बेस्ट लीडर है हमारे गेम चेंजर्स 23 के। आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने इतने कम टाइम में, बोलते जाओ, हाइप क्रिएट करने का मतलब है बड़ा चढ़ा के बात करना, ठीक है, जितना बड़ा सकते हो, ये बात है। यहाँ पे बोल सकते हो कि घी पानी लगाना जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है, जो भी कुछ बोलते हैं कहावत है ना हिंदी में, वो भी
जो भी है आप देख लो, ठीक है। वो यहाँ पे थोड़ा घी सा लगाना जरूरी है सामने वाले को ना, तो बोलो कि वन ऑफ द बेस्ट लीडर है। एंड आज वो मैं बता देता हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मेरी साइड से आज तक सिर्फ 4% ही डे 3 में गए। इतनी हाइप क्रिएट कर दो, इतनी हाइप क्रिएट कर दो, सामने वाला डरना तो चाहिए, वहां पर डरना चाहिए कि आप बिलीव नहीं करोगे। आप इस प्लेटफॉर्म पर, मेरे को काफी टाइम हो गया फिर भी, है ना, अपना टाइम मत बताया करो, ठीक है, अपना टाइम मत बताया करो, मैं रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। आप कोई पहुंच चुके हो तब बताया करो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आज तक मेरा रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सिर्फ मेरी साइड से 4% सेलेक्ट हुए उन लीडर से। और आप ही के स्टेट के लीडर हैं, आपको सेलेक्ट कर दिया ना भाई, आप बता रहा हूँ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, आप सोच नहीं सकते। वो लीडर सेलेक्ट करेगा, हमें तो सेलेक्ट तो नाम करना है बस, बात कराने के लिए, ठीक है। ये बात पहली बोल देनी है। आप सेलेक्ट हो गए ना, बहुत लक्की पर्सन होंगे, सही बता रहा हूँ, बहुत लक्की होंगे। आप टॉप 10% की लिस्ट में आ जाओगे। आप सोच सकते हो क्या होगा, आप 4000 लोगों में से 50 लोग सेलेक्ट होते हैं, उन 50 लोगों में आ जाओगे, आप सोच सकते हो, ठीक है। अगर आप एक प्रिफर्ड कस्टमर क्या प्रोस्पेक्ट हो, आपको ये बात बोले तो बहुत बड़ी बात लगती है। आज भी मेरे याद है, डे 2 का दिन था, मेरे क्लाइंट ने बोला था, ठीक है, आप बहुत लकी हो, आप 1000 लोगों में से सेलेक्ट हो। कसम से इतनी खुशी हुई। तो अपने ऊपर फील करके सामने वाले को बोला करो। आपको लगता है नॉर्मली बात है, बट सामने वाले को नहीं लगता, उसको बहुत अच्छा लगता है ये बात बोलने से, ठीक है जी। तो सामने वाले थर्ड पार्टी कराओ फिर सामने वाले से, ठीक है। थर्ड पार्टी में जो भी उसके हाइप वगैरह क्रिएट करनी है, आफ्टर थर्ड पार्टी फिर और थोड़ा सा घी लगाने है, यार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा आप सेलेक्ट हो गए हो, उसको खुला देना है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। उसको पहाड़ पे चढ़ा देना है थोड़ा, ठीक है। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा यार, आप सच में सेलेक्ट हो गए हो, सच में सेलेक्ट हो गए हो आप, कसम से यार बहुत लकी हो। बस इस हाथ को जाने मत देना, आज डे 3 होगा, ठीक है। 6 पॉइंट आप लिख सकते हो, क्रिएट हाइप फॉर वेबिनार। 5 पॉइंट है लीडर की हाइप क्रिएट करनी है, 6 पॉइंट है हमें वेबिनार की हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। क्रिएट हाइप फॉर वेबिनार, कि अब आपका डे 3 होने वाला है, आपको उन लोगों का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आपको डे 3 में एक्सपीरियंस दिवाते हैं कई लोगों का, आपको उन लोगों का एक्सपीरियंस, उन लोगों का अनुभव मिलने वाला है कि जो आज इस आप ही की तरह आए थे और 4 महीने 5 महीने 7 महीने में इस प्लेटफॉर्म से कहां पहुंच चुके, आप बिलीव नहीं करोगे सच में, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, आफ्टर डे 3 के बाद, आफ्टर वेबिनार के बाद मानिश सर आपको एक टास्क देंगे। अगर उस टास्क को आप सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया ना, आप खेल जाओगे, सही बता रहा हूं। आप 6 महीने बाद 1 लाख भी कमाओगे, 1 साल बाद आपकी गाड़ी भी आएगी, लिख के ले लो। अगर उस टास्क को अपने बिना डरे, बनी कितनी प्रॉब्लम हो, बट कंप्लीट कर दिया ना, आप समझ लेना आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो, ठीक है जी। तो इस वजह से सामने वाले को एकदम, है ना, रेडी सेडी करके, जैसे दुल्हन को भेजते हैं ना बारात में, सेम टू सेम वैसे रेडी सेडी करके फिर डे 3 में घुसे देना है, ठीक है जी। तो ये हमारा था क्लोजिंग। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। मैं करके डायरेक्ट भी दिखा सकता था, बट वैसे आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने पॉइंट्स में लिखा है, तो इस दैट्स व्हाई पॉइंट्स में लिखवाता हूँ, ठीक है जी। तो याद रहेंगे फिर 5 पॉइंट 6 पॉइंट, इस वे में क्लोजिंग करोगे, बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा फियर ऑफ लॉस पर्सन में डालना बहुत जरूरी है, और वैल्यू डालो, क्योंकि सच बता रहा हूँ, सामने वाला तो आपको तो ये समझता है, कई बार है ना, सामने वाला आपको सर ही बोलना स्टार्ट नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है पर्सन डे 3 तक पहुंच जाता है, डे 3 तक पहुंच जाता है और आपको सर बोलना ही स्टार्ट नहीं करता है, ये रियलिटी है। तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड्स बहुत इफेक्ट डालते हैं, आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें है ना। सामने वालों को डे 3 तक सर बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है जी। ये चीजों का ध्यान रखा करो, इस वजह से सामने वाले को नॉलेज पे फोकस किया करो और बेफिक्र होकर गाइड किया करो, ठीक है। और ज्यादा टाइम मत दिया करो किसी पर्सन को, इस प्रोसेस में आपको ज्यादा नहीं, 12 मिनट में हो जाती है, ठीक है, 10-12 मिनट में हो जाती है। कोई सामने वाला बोलने वाला हो जाता पटर पटर वाला, तो 15-16 मिनट इनफ है, ठीक है। क्लियर है क्लोजिंग, फर्स्ट क्लोजिंग क्लियर है, किसी का डाउट, कोई कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है। चलिए Recording in progress. ठीक है, आगे चले, हाँ जी, चले आगे, ठीक है। इसके बाद आपको पता है सिंपल है हमारा पेमेंट। अब काफी एक थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, टॉपिक नहीं है बस, कि इस काफी जो न्यू पर्सन है,
ठीक है, वो ये सोचते हैं कि बस पेमेंट सामने वाले डे 3 देखा और निकाल देते हैं। ये सोचना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। नहीं देगा पर्सन, उसके साथ तू मैं करनी पड़ेगी 5 से 10 मिनट, तब जाके वो 1500 रुपए निकालेगा। सीधा नहीं निकालेगा। बहुत कम परसेंट चांसेस होते हैं पर्सन सीधा पैसा निकाल देता है। ठीक है, अगर आपकी स्टार्टिंग लेवल है तो आप बहुत कम पर्सन होंगे जो सीधा निकाल देता है। मेरे हिसाब से वो बहुत कम पर्सन होते हैं, वो आगे तक चले पाते हैं, नहीं तो वहीं रुक जाते हैं वो 1500। ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ी बहुत उससे बातचीत करनी पड़ेगी। एंड ध्यान रखना, बातचीत भी आपको डे 3 के बाद सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा नहीं करनी है, हाईएस्ट 10 मिनट। वहां पर उसको क्या नहीं, वहां पे सिर्फ अर्जेंसी क्रिएट करनी है, भाई जल्दी कर जल्दी। सर मानिक सर का मेरे पास 4 बार कॉल आ चुका है, पेमेंट करनी है तो बता, नहीं दूसरे को सीट देता हूँ। ठीक है, ये बोलना करो। नहीं आता है कोई बात नहीं, सामने वाले को थोड़ी पता है मानिक सर से आपकी बात होती नहीं है, तो बोल लो ना क्या जा रहा है। ठीक है, मानिक सर का 4 बार कॉल आ चुका है मेरे पास। ठीक है, मैं नहीं रुक सकता। ठीक है, मेरी रिस्पेक्ट है सर के सामने। ठीक है, इस वजह से किया करो वहां पर। ठीक है, और खुलेआम बोल दिया करो पेमेंट करनी है तो 7 बजे कंप्लीट होता है, 7:40 तक पेमेंट आ गई तो ठीक है, नहीं तो हाँ मेरे को कितने पैसे करना, मेरे को नीचे अपने पैसे अपने पास रखना, पे भी कर दोगे तो वापस कर दूंगा। आईडी के बारे में कब एक्सप्लेन करें? ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यार दो, मैं तो सही बताता हूँ, मैं तो डे 3 के बाद ही बनाता हूँ आईडी, क्योंकि पहले टाइम, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है ना, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है ना, कहीं ना कहीं आप उसके आईडी बनाते हो। अगर आपके डे 3 में 4-4 पर्सन होते हैं, 5-5 पर्सन होते हैं, 500 की आईडी बनाते हो, कितना घंटा, 1 घंटा तो लग ही जाता है बड़े आराम से। 1 घंटे की कीमत कितनी है? अगर आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे, दूसरा कौन करेगा आपकी? ठीक है जी, जस्ट अ सेकंड में पानी पी लेता हूँ। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट्स उसके मंगवा लो कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड डे 3 के बाद उसकी आईडी बना लो। उसको बोल दो कि मेरे पास 15-17 लोगों की और भी आईडी आई हुई है, मैं सबकी जैसे फ्री होगा तब आपकी आईडी बना दूंगा। ठीक है, ऐसे बोल दो सामने वाले को, और आफ्टर दैट बना दो उसकी। ठीक है जी, इस वजह से कर लो, बेटर रहेगा। ओके, तो अब चलते हैं हमारी। ठीक है, फॉलो के पेमेंट आ गई, 5 दिन का प्रोसेस लिया करो। 5 दिन के अंदर से थोड़ा सा बता रहा हूँ, 5 दिन तक एक्साइटमेंट होती है बिगिनर के अंदर, ये रियलिटी है। काफी लोग आपके ऐसे ही खराब हो जाते हैं, उनको 10-10 दिन लेके चलते हो। ठीक है, 5 दिन तक लिया करो, टेस्ट लिया करो। टेस्ट में वीडियो प्रोस्पेक्टिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, मार्केटिंग प्लान, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट नॉलेज पूछा करो, बताता तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन बोला करो रिजेक्ट हो, कल सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय, आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से दिया करो प्लान, टेस्ट दिवा दिया करो, मार्निंग स्ट्रेटजी करा लिया करो। अगर आपका पर्सन सीरियस नहीं होता इन दिन के प्रोसेस में, तो 2-3 बार मार्निंग स्ट्रेटजी आप 2cc प्लान देने से पहले भी करा सकते हो। ठीक है, मार्निंग स्ट्रेटजी तो फैन हो जाओ उसके, चिपक जाओ उसके पीछे। ठीक है, 2-3 बंदे ढूंढ के रोको अपनी से ना, ठीक है, जिनसे कराते रहो बार बार, आप उनकी कर दो वो आपकी कर दे। ठीक है जी, ऐसे कर लिया, मार्निंग स्ट्रेटजी करा दी। मार्निंग स्ट्रेटजी के बाद आपको एक हाइप क्रिएट करके एक अच्छे से अपने लीडर से टेस्ट दिवाओ, टेस्ट दिवा के उसको 2cc प्लान में बैठा दो। ठीक है जी, बैठा दिया। उसके बाद सिंपल सी बात है, आपको क्लोजिंग उसके बाद क्या करनी है? देखो, उसके बाद क्लोजिंग जो न्यू है वो अपने क्लाइंट से कराते होंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैंने टीम को भी थोड़ा समझाया था ये बात। ठीक है, कि जो मैं अभी बात बताऊंगा वो आपके क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है, वो इतने डीप लेके चीजें समझा सके। इसमें थोड़ा टाइम लगता है समझाने में सामने वाले को। ये चीज आपको खुद को ही समझानी पड़ेगी सामने वाले को कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बताऊंगा, क्लोजिंग करना से बहुत बढ़िया ढंग से बताऊंगा। ठीक है जी, तो बट डेढ़ जैसे 2cc प्लान कंप्लीट हुआ, पहली बात तो वहां पर आपको पर्सन से 15 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखना। वहां पे उसे पहली बात तो मोटिवेट मत करना, बिल्कुल भी फालतू में मोटिवेट मत करना। वहां पे कुछ बातें नोटिस कर लो, मोटिवेशन मत देना वहां पे। ठीक है, 2cc के अलावा किसी की बात मत करना वहां पे। ठीक है, 2cc के वो, क्योंकि सामने वाला होता है
जैसे वेबिनार देख के आता है और कुछ बात करने की कोशिश करता है, आपको बस 2cc पे टिका रहना है। ठीक है, आपको बस क्या करना है वहां पे, हेलो आज वैसे आपको पता है 2cc के बाद एक मानिक सर्जरी और कराते हैं। ठीक है, करवाया करो, नहीं कराते तो आफ्टर 2cc प्लान एक मानिक सर्जरी कराया करो, सीधी मैं तो बोलता हूँ वो करा दिया करो 36 वाली, बड़ा भयंकर रिजल्ट आता है, बिलीव नहीं करोगे आप, सच में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अगर आपने सही ढंग से उसको लिख के चला है। ठीक है, मैं पर्सनल एग्जांपल हूँ, ठीक है, मैंने बहुतों की कराई ऐसे, अच्छा रिजल्ट आता है 36 में, जहां पर सामने वाले को प्लान को भी सामने वाले पर्सन को 36,000 का प्लान मिला हुआ है कहीं ना। ठीक है, वो मानी स्ट्रेटजी सिद्धि करा दिया वो 2cc प्लान के बाद। ठीक है, और जिससे भी कराते हो, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, जिससे भी कराते हो उसका नाम से एक पोस्टर बना लिया करो। ठीक है, पोस्टर बना के, और जो कर रहा है मानिक चटर्जी तो पता है ना सभी को, इतने तो नॉलेजेबल होंगे भाई, इतनी तो नॉलेज रखते होंगे। ठीक है, उसके नाम का पोस्टर थोड़ा क्रिएट कर लो यार, थोड़ा क्रिएटिव बनो। ठीक है, या फिर फोटो ही डाल देना, कोई इंस्टाग्राम पे फोटो उठाना। ठीक है, किसी लड़की से करा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम जब लड़का हो तो लड़के से मानिक स्ट्रेटजी कराया करो, पहली जब कराओ। लड़की हो तो लड़की, उसके टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो बोल नहीं पाता इतना, ध्यान रखना। और वहां पे वो बोले हम ये चाहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर लड़का हो तो उसके नाम से वो जैसे जगदीश नाम दे देना, और उसको बोल देना कि मैं कल अपना 2cc कर लूंगा बाइक बेच के, कुछ ऐसे वर्ड वहां पे लाना। अगर बाइक लड़का तो बाइक बेच के, किसी सुधार लेके, वगैरह वगैरह कुछ बेच के जरूर बोलना। ठीक है, वैसे तो रोंग है बट बोलने में क्या जा रहा है। ठीक है जी, तो बट ऐसे बोलना। और आज मानिक स्ट्रेटजी करा रहे हो तो कल वो पोस्टर ग्रुप में, आपके बिगिनर ग्रुप होगा ना, उसमें पोस्टर एंड वो नीचे जो आता है कंटेंट, वो डाल देना उसके नाम से। ठीक है, इसके लिए कोई मना नहीं है। और उसके पास पर्सनली भी सेंड कर देना उस पर्सन के पास, और बोल देना थैंक यू सो मच, जो भी नाम हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम अनुराग लेके चल रहे हैं, थैंक यू सो मच अनुराग जी, आपकी वजह से मेरे डाउनलाइन का जो पर्सन था, कल मैंने आपके जिससे बात कराई थी उसका 2cc डन हो गया यार, कमाल के बंदे हो, ऑडियो मैसेज छोड़ना। मेरे को हंसी आ रही है कि ये लोग ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, मैंने करवाई थी, है ना, तो ऐसे हो रहा है। ठीक है जी, ऐसे करवा सकते हो, इट्स अ बिजनेस टेक्निक। ठीक है, नोट है, आपको इसे गुमराह कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है जी, तो इस वजह से सामने वाले से करवाओ, बेटर रिजल्ट आएगा। मानिक स्ट्रेटजी कराते ही अब बात आनी है 2cc पर, तुरंत रेडी रखा करो पर्सन को पहले से, जैसे मानिक स्ट्रेटजी कराने में। समझ में आ गई ना ये वाली, समझ में आ गई ना सभी को? बढ़िया, चलो ठीक है, आ गई तो ठीक है। डाउट यार मैं लास्ट में पूछ लेंगे, थोड़े से डाउट आते रहते हैं इस बिजनेस में। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, आफ्टर दैट आपको क्लोजिंग करनी है। ठीक है, क्लोजिंग में आपको सीधा बोलना है, पूछना है, ठीक है, कि हाँ जी समझ में आपके, आपको सब कुछ 2cc क्या होता है क्या नहीं होता। अब वो काफी लोग बोलते हैं ना वहां पे, उसको समझ में आ चुका है, क्यों सब पूछ रहे हो उससे कि क्या होता है 2cc। अरे नहीं देखते यार पर्सन, ठीक है, उसको समझ में ही नहीं आता 2cc, कई लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, रियलिटी बता दो, उससे पूछा करो तो समझ में आपको 2cc क्या होता है, बताओ दिखा थोड़ा सा, सामने वाले बताएगा यही होता है, 1 मिनट में इतने होता है। मतलब सिंपली आपको मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 36,000 का आपके आईडी होटल लगाना पड़ेगा, आफ्टर दैट आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, राइट। चलो ठीक है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, आपको लग सकता है 2cc आपके लिए बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, 2cc बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, बट सिंपल सी बात है, अगर आप खुद यहाँ पे अगर क्लोजिंग करते हो तो अब मैं जिस टाइप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसी टाइप से उससे बात करना कहीं ना कहीं। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अगर आप खुद क्लोजिंग कर रहे हो, क्योंकि अपलाइन के पास इतना टाइम नहीं होता यार इतने डिटेल्स में समझा सके, आप खुद करो, और खुद करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है जी, तो उसे बोलो कि सिंपल सी बात है, आप 2cc करना पड़ता है आपको, ठीक है, बट आपको ये नहीं पता कि आफ्टर 2cc बाद आपको क्या मिलता है, कहां पे पहुंच जाओगे, आपको पता नहीं। मानिक सर ने एक बात करी होगी, वहां पे बोलते हैं आफ्टर 3 डेज के बाद मानिक सर की पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट हो रही है। हमें सिर्फ हाइप क्रिएट करनी है पर्सनल मेंटरशिप की, वो करनी कैसे और क्या होती है, पहले आप खुद सुन लो, फिर अपने डाउनलाइंस को बताना है, मतलब अपने बिग पेंडिंग है इसको बताना है। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, वहां पे बोल लो, ठीक है, कि अब आपको 36,000 का ऑर्डर लगाना पड़ता है, ये बात पता है। पता है यहाँ पे ना कोई बड़ी बात नहीं है इस बिजनेस में, 36,000 आपके लिए हो सकती है, पता है क्यों नहीं है? क्योंकि जितने पैसे लगा रहे हो ना आप 1 महीने में रिकवर कर लोगे, क्योंकि यहाँ का मार्केटिंग प्लान इतना मस्त है, इतना जबरदस्त है, आप सोच नहीं सकते हो। अब वो कैसे, वो आपको मैं बताता हूँ।
देखो 15% की पर्सनल मेंटरशिप हुआ के आपको पता नहीं आज के वेबिनार जैसे मिलता है लगभग एक महीने में 4 से 5 हजार लोग होते हैं। हम मानिए सर 4 से 5 हजार लोगों में से 25% की हम एक लिस्ट बनाने को देते हैं, 25% की एक पर्सनल मेंटरशिप लगाते हैं, 25 लोगों की एक पर्सनल मेंटरशिप लगाते हैं, ठीक है। और उन 25 लोगों को मानिक सर खुद गाइड करते हैं। अगर अभी आपने जितना भी रेंज कर रखा कुछ ना कुछ पे करके मैंने आपकी पर्सनल मेंटरशिप कंफर्म करवा दूंगा, और उसके फायदे क्या वो सुन लो पहले, तो उसे समझाओ, ठीक है जी। तो ये समझाओ कि ये बात बोल रहे हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा भी जा सकता है, बट आप है ना मोटिवेशन मत देना, सिर्फ काम की बात करना, तो बंदा सुन लेगा आपकी। यहाँ पे काम की बात हो रही है सारी, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन काम का नहीं होता, फोकट का, ठीक है। तो उसे बोलोगे आपको 25% की लिस्ट में मैं करवा दूं, क्योंकि मेरे साथ मानिक सर की बनती अच्छी, ना भी बनती उसको थोड़ी पता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मेरे साथ मानिक सर की अच्छी सी बनती है, मैं आपकी उस पर्सनल मेंटरशिप में आपका नाम दिवा दूंगा जैसे तैसे करके। बट एक बात बता रहा हूँ, एक बार नाम आ गया ना तो सुन लो क्या क्या फायदे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 100 ऑफ लीड्स फ्री मिलती है। लीड्स देते होंगे सभी भाई, दिया करो 100 तो दिया करो अपने डाउनलाइन को फ्री में, ठीक है। तो 100 ऑफ लीड्स फ्री में मिलती है आपको, ठीक है। लीड्स का मतलब कॉन्टेक्ट नंबर, हमें आपके दोस्तों से मतलब नहीं, आपके रिश्तेदारों से मतलब नहीं है, उन 100 लोगों में, ठीक है। सबसे बड़ी बात पता है, 100 लोग आपको फ्री में मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, पर्सनल मेंटरशिप में 100 में से 10 लोगों की मानिक सर से डायरेक्टली बात करा सकते हो, 10 लोगों की डायरेक्टली बात करा सकते हो। मैं कह रहा हूं 10 में से मर पिच के क्या 5-6 जो मानिक सर है, वो कोई गली मोहल्ले का कोई, मैं कह रहा हूँ जहां चलता इंसान नहीं है, ठीक है। तो वो मानिक सर अगर 10 से बात करा रहे हो, 5-6 से तो आपके साथ ज्वाइन होंगे ही होंगे, सिंपल सी बात है, लिख के ले लो। 5-6 तो आपके साथ ज्वाइन होंगे ही होंगे, लिख के ले लो। 1 से 7,500 रुपए आएंगे आपको, उसे बोलो। अब 10% 100 लिस्ट दे रहा हूं, 10 की मानिक सर से करा सकते हो, 10 की जो हमारे मैनेजर अपलाइन है, ठीक है। मैनेजर अपलाइन है, जो भी आपके मैनेजर आते हैं, ठीक है, वो लोग की उन 10 लोगों से उनकी भी बात करा सकते हो, ठीक है। एंड उनका भी सेम वही एक्सपीरियंस है, वो भी 5-6 तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे भाई। अब मैं कहता हूं अपने 20 लोगों की बात कराई, क्या 20 में से 8% मैं कह रहा हूं यू आएंगे, यू। आपको क्या करना है, सिर्फ उन्हें वेबिनार दिखाना है, बात करना, बात करना, उन्हें कन्वर्ट करना, ठीक है। बात करना, उन्हें कन्वर्ट करना, सब कुछ काम हमारा है, ठीक है, हमारे मैनेजर का है और मानिक सर का है। सिर्फ उनको आपको वेबिनार दिखाना है उनको, बस कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर 8% आप 20 लोगों में से आ गए तो 1 से 7,500 होते हैं, कितने होते हैं, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितने होते हैं बताओ। अरे वाह, वही रेशियो है, ठीक है जी। कितने होते हैं बताओ, बताओ जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। अबे यार सही बताओ, मेरे को मजबूर कर दिया आपने दोबारा कैलकुलेशन करने के लिए। यार 60,000, ठीक है, 60,000 रुपए होते हैं, पहले महीने का 60,000 का पे आउट बनवा के दे रहे हैं। आप नहीं बना रहे हो, हम बनवा के दे रहे हैं। अगर आज 2cc कर रहे हो ना, आप मंथ स्टार्ट हुआ, इसी महीने का 60,000 का पे आउट बन रहा है। पैसे नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, उधार ले लो, मैंने भी तो लिया था, ठीक है, बोल दो उधार, पैसे नहीं उधार ले लो, इसी महीने का 60,000 का पे आउट बन रहा है। अब इसके बाद मैंने बोला 80 लोग आपके पास बच गए, 20 लोग तो आपने हमारे मैनेजर अप्लाई और 10 लोगों की मानिक सर से बात करा दी। अब 80 लोगों क्या होगा, अगर आप उस पर्सनल मेंटोरशिप में आ जाते हो तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको एक कोर्स मिलेगा द बैंगो नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी ले सकता है, अपने क्लाइंट से मांग लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। रियलिटी में वो मार्केट में कोर्स, ठीक है, एक कोर्स की कीमत 16-18 हजार है, 2 कोर्स एक 2.0 है, वो शायद आपके पास नहीं होगा, वो क्लाइंट से मांग लो दे देंगे, है ना। दोनों कोर्स की लगभग 37-38 हजार रुपए रियलिटी में आप खरीद में जाओ, कोई मैं आपको यहाँ पे हाई क्रिएट करके नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी में 38 हजार रुपए का मिलेगा मार्केटिंग, आप लोगों को भी बता रहा हूँ सभी को, ठीक है। वो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस कोर्स को जिस बंदे ने भी देखा है, समझा है, आज वो सक्सेसफुल है, 101 सक्सेसफुल है भाई। 80 में से आधे तो खुद ही ज्वाइन करा लोगे। मैं बोल रहा हूँ चलो 80 नंबर नेक्स्ट मंथ यूज कर लेना, इस महीने 20 की मानिक सर कर लेना, पहले महीने का पे आउट हम बना के दे रहे हैं,
पहले महीने का पे आउट हम बना के दे रहे हैं, तो आपके काम स्टार्ट करते ही 60,000 का पे आउट बन रहा है। बट उससे पहले पता आपको क्या करना पड़ेगा? उससे पहले आपको अपना लेवल डन करना पड़ेगा। उससे पहले आपके पास पर्सनल मेंटोरशिप कंफर्म करानी पड़ेगी। उसके लिए आपने कुछ ना कुछ तो कलेक्ट कर रखे होंगे। मेरे को ये बताओ, अगर आज ही आपने पर्सनल मेंटोरशिप कंफर्म करा ली ना, मिनिमम वैसे तो देखो 5K में कंफर्म होती है, ठीक है। जितने ज्यादा के पे करोगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके पर्सनल मेंटोरशिप के आज ही कंफर्म हो जाने के। और एक बार कंफर्म हो गई ना, तो ध्यान रख लेना आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो, ठीक है। उसे वहां पे ये भी बोल दिया करो, आप जो भी पे कर रहे हो, ठीक है, वहां पे पर्सनल मेंटोरशिप आपकी मतलब आपको सीट मिल जाएगी, परमानेंट नहीं मिलेगी। परमानेंट तभी मिलेगी जब आप कंप्लीट अपना 2cc कर लोगे। और 3 डेज के बाद स्टार्ट हो रही है, आपके पास इतना दिन का टाइम रहेगा। आज फिर बोलोगे सर मेरे पास पैसे नहीं है, सामने वाले के बोलने से पहले ही बोल दो। और मोस्टली का ऑब्जेक्शन यही होता है, जिसका ऑब्जेक्शन नहीं होता है ना, सीधा फट से बोलता है ये। और ऐसे तो भाई मेरी डायरेक्ट पे तो एक ही बंदा है, और वो आज मेरे को दिखता नहीं कहाँ पे, ठीक है, जो सीधा 2cc कर लिया उसने। मैंने कॉल किया, हाँ सर किस पे करना है, सच में वो मेरे को दिखता भी नहीं, ठीक है। ऐसे सभी को नहीं बोला, काफी लोग हो सकते हैं वो ऑलरेडी उसके पास अच्छा माइंड सेट हो, ये भी हो सकता है। बट मैं सब कोई किसी को प्रीजज नहीं कर रहा हूँ, ये ना सोचे, है ना, कि जो तुरंत पे कर देते हैं काम के नहीं होते, होते हैं वो भी काम के होते हैं, बट बहुत कम पर्सन होते हैं तुरंत पे कर देते हैं। तो आप मोस्टली चांस ये होता है पैसे नहीं, पैसे नहीं, आप सामने वाले बोलने से पहले ही बोल दो आज पैसे बन ही ना हो, किसी से लिख के कर लो 60,000 का पे आउट बना रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात पता है कि आपके पास 8% ज्वाइन हो रहे हैं पहले महीने में। 8% ज्वाइन हो रहे हैं, कितनी होगी? 16cc, ठीक है। 2cc किसकी? खुद की। समझ में तो आ रहा है सभी को? नींद तो नहीं आ रही मेरे को, ये बताओ भाई साहब। बहुत अच्छी क्लोजिंग करनी बता रहा हूँ, यूज कर लिया ना, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर रिजल्ट आएगा। लास्ट मंथ ये क्लोजिंग मेरे माइंड में पता नहीं कैसे आई, ठीक है, पता नहीं पॉइंट्स कहां से जुड़े। लास्ट मंथ के एंड में 5 डेज के अंदर मैंने जिससे भी बात करी वो क्लोज हुआ है, इस वजह से मैंने बात की है, ठीक है। बट मैं सिंपल बोलता हूँ, टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। आपके क्लाइंट 10 मिनट 15 मिनट बात कर सकते हैं, ये काम आपका खुद का है, ठीक है जी। आप खुद करो इस काम को कहीं ना कहीं, ठीक है जी। तो उसे बोलो कि फर्स्ट मंथ के अंदर आपकी 16cc डल रही है, 2cc आपकी डायरेक्ट कितनी होगी? 20cc। तो भाई क्या नेक्स्ट मंथ 5cc नहीं डलेगी क्या? 8 लोगों लाओगे ना, वही डाल देंगे, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, वही डाल देंगे आपकी। सिंपल सी बात है। 4-5cc तो सुपरवाइजर हो रहा है दूसरे महीने में। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ट्रेलर दिखाया पिक्चर का। एक्चुअल में जब आपको प्लानिंग मिलेगी मानिक सर के साथ, हमारे मैनेजर अपलाइन के साथ 1-to-1 वीडियो कॉल पे, तो सोचो मैनेजर तो 5-6 महीने में डन है। तो चाहते हो इस पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बनना? पूछो उससे, चाहते हो? चाहते हो पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बनना? वेरी गुड यार, आप जरूर कामयाब होंगे। कितने अमाउंट कलेक्ट कर रखा है? बोलता सर नहीं कर रखा, फिर भी मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, हो जाएगा कहीं ना कहीं से। बोल लेगा अगर आप सही ढंग से करोगे, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है। बहुत कम % चांसेस होते हैं सर नहीं हो पाएगा, ट्राई तो करो भाई। पहली क्यों नाव अपनी डुबा रहे हो? पहली बर्बाद होने के लिए रेडी हो रखे हो आप खुद ही। मैं तो आपको कामयाब देखना चाहता हूँ, आप खुद ही मेरे में बर्बाद हो। कोशिश तो करो कम से कम, ठीक है, करो। 8-15 पर हमारा एक वेबिनार होगा, पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड पेंडिंग एज वेबिनार, ठीक है। तो उससे पहले पहले आप करो 5K की बिलिंग, एंड आफ्टर दैट आपको स्लॉट मैं कंफर्म करवा दूंगा, बट कंप्लीट 2cc तभी हो पाएगी जब आप करोगे। अब सामने वाले का जल्दी 2cc कैसे करें, उसकी एक हाइप और बता देता हूँ। मजा आ रहा है? इतना मजा आया सभी को? है जी? न्यू सीखने को मिला है कभी को? क्या मिलेगा? आधे से ज्यादा लोगों की तो वीडियो ही ऑफ है। क्या मैनेजर बनेंगे भाई ये? हाँ जी, आप मैनेजर कहते कहते हो और कुछ मत बन जाना, बस वीडियोस ऑन कर लो अपनी अपनी, कर लो, शर्माओ मत। जो भी डाउट है लास्ट में पूछ लेना। थोड़ा सा मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ। अब सामने वाले को जल्दी 2cc कैसे कराएं यार? देखो हर किसी को लालच होता है, हर किसी को सिंपल सी बात है, ठीक है, वो होता है कि मेरा ज्यादा पैसे ना लगे कहीं ना कहीं, तो आप उसे यूज करो। आपको पता है कि हमारे मोस्टली अभी तो कहीं ना कहीं मैंने एक्चुअल में लगभग लास्ट 5 मंथ से देखे हैं, तो कुछ ना कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट अमाउंट बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट के किसी ना किसी में कुछ ना कुछ बढ़ते रहते हैं। कभी टूथ जेल के 5-10 रुपए बढ़ जाते हैं, तो ये चीज मैंने देखी है। तो इस चीज को यूज करो ना अच्छे में, इस चीज को अच्छे में यूज करो ना कहीं ना कहीं। तो उसे बोलो कि लास्ट मंथ हमारे अमाउंट बढ़ रहे थे बट नहीं बढ़े, अगर आज 1-2 तारीख है, आप क्लोजिंग करते हो,
तो अगर बनी सिंपल है, 6 तारीख को हमारे टूसीसी के अमाउंट बढ़ रहे हैं 7 से 8%, 44,300 की टूसीसी हो रही है, 44,300 की टूसीसी हो रही है, और आपने कॉम्बो दिवा दिया सामने वाले को, तो और भी अच्छी बात है वहां पे, और भी अच्छी बात है। कॉम्बो दिवाने के बाद आप बोलो कि अभी आपकी 44,300 की टूसीसी हो जाएगी 16 तारीख से, मतलब सॉरी 6 तारीख से, ठीक है जी। बट अब भी मैंने आपको कॉम्बो मिल रहा है लकी आर आप, ठीक है, सिर्फ आपकी टूसीसी अब जितने का भी कॉम्बो चल रहा है अभी, ठीक है, एंड पता नहीं लास्ट मंथ वाला चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है क्या अभी भी? हाँ जी, वही कॉम्बो था 26 वाला, कुछ चल रहा है अभी भी, देखा है किसी ने? चलो ठीक है, तो अभी आपकी सिर्फ 26,500 में टूसीसी हो रही है। पता है क्या फायदा है? सिंपल सी बात है, अब भी 26,500 में हो रही है। आज आपके पास पैसे बन ही ना हो, मैं बोलता हूँ ब्याज पे भी ले लो, कितना ब्याज होगा? 3,000, 4,000, 5,000, 5,000 से ज्यादा ना होगा ना एक महीने का, क्योंकि अगले महीने तो चुकाई दोगे। 60,000 का मिनिमम पे आउट बन रहे हैं, 60,000 का मिनिमम पे आउट हम बनवा के दे रहे हैं आपको, ठीक है। बट अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो 44,300, 44,300 माइनस 26,500, 18,000 रुपए होते हैं। एक टूसीसी और जोड़ जाएगी। अब सोच के देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली के 18,000 रुपए ऐसी जा रहे हो, तो क्या वो फायदा नहीं उठाना चाहेगा? आज आपके पास पैसे नहीं भी है तो अब देख लो 18,000 का फायदा हो रहा है लगभग कहीं ना कहीं। वो ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है पर्सनल मिनटों से भी हाथ से जा रही है कहीं ना कहीं। अब सिर्फ 26,500 में, और अब आपकी चॉइस है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, 44,300 की कर लो, 44,300 की कर लो। बट अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं, कॉम्बो प्लान दिवाने के बाद ये फिक्स से हाइप क्रिएट करो, ठीक है। मेरी बातों को तो ध्यान से फोकस करना, अगर अच्छे से कर लोगे इस वे से बात, पर्सन कन्वर्ट है, लिख के दे रहा हूं, ठीक है जी। अगर उसके बाद उसे बोलो कि अभी सर ने आपको कॉम्बो दे दिया, बट अभी जस्ट मेरे पास थोड़ी देर में कॉल आया, उन्होंने बोला लास्ट कॉम्बो बचा हुआ है, उन्होंने मेरे को लगभग मना कर दिया इस कॉम्बो के लिए, लास्ट स्लॉट, लास्ट वाउचर बचा हुआ है। कुछ यूनिक वर्ड यूज करो ना यार, क्या एक सीट बची हुई है, वाउचर, वाउचर यूज करो, वाउचर वर्ड, ठीक है, कि लास्ट वाउचर बचा हुआ है सर, मेरे पास अभी मैसेज आया उनका, अब मैंने रिक्वेस्ट की, वो बिल्कुल नहीं मान रहे और किसी को पर्सन को दे रहे हैं इस कॉम्बो के लिए, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये कॉम्बो में मैं आपको टूसीसी करवा दूं, चाहते हो? बोलता हाँ, बोलता हाँ, कौन नहीं बोलेगा, हर पर्सन बोलेगा, तो क्यों दिवाऊं आपको? अब मेरे को पता है सर ने मेरे को मना कर दिया, वो तभी हाँ बोलेंगे जब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनके सामने गिड़गिड़ाऊंगा आपके लिए, तब कहेंगे। और मैं जिस इंसान के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ वो सॉलिड बंदा तो होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है, वो सॉलिड बंदा तो होना चाहिए ना। अब आप मेरे को बताओ 6 तारीख तक कर लोगे तो मैं सामने सर के सामने मैं रिक्वेस्ट डालूं, उनके सामने मैं गिड़गिड़ाऊं भी, सब कुछ कर लूंगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। कर लोगे तो बताओ, नहीं कर सकते तो क्लियर मना कर दो, मैं सर को बोल रहा हूँ किसी दूसरे बंदे को दे दो, ये बोलते बंदा मना कर ही नहीं सकता, लिख के ले लो, बस सर मैं कर लूंगा, ठीक है, बस वो कर लेगा, ये वर्ड है ना, बोल रहा है। एक बार उसके अंदर जोश आ गया, वो जोश है ना ठंडा नहीं होना चाहिए, एक बार उसके अंदर है ना, ये आग किसी ने लगा, सुपर सब में आग डाल रखी है, आपने उसके अंदर आग डाल दी है, वो आग बुझनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। क्या होता है कई बार पर्सन का 5 के आता है, 10 के आता है, हम सेटिस्फाइड है 10 के तो आ गया, वो बाकी का भी कर देगा, नहीं करता ऐसे। वही गाइडेंस, वही नॉलेज लगातार देते रहोगे, जब जाके वो पर्सन पेमेंट करेगा, ये चीज का ध्यान रखना। तो वहां पे वो हाँ बोल रहे हैं ना, तो उसको ज्यादा ना हवा में मत चलना। एक तो छोटी छोटी खुशियों में ज्यादा खुश ना होया करो, फॉरएवर में बहुत बड़ी बड़ी खुशी है, ठीक है। छोटी सी एक लोग आई नो, जब फर्स्ट टूसी जो थोड़ी खुशी होती है, बट आपको ऑलरेडी 2-3 हो चुका है, टूसी होता है खुश हो जाते हो, 12-15 मिनट आता है खुश हो जाते हो यार। उस दिन हो ना चेयरमैन बोनस लाओ, ये मैनेजर निकालो, ठीक है, मैनेजर पे भी ना हो, चेयरमैन बोनस, ठीक है, तब कुछ उखाड़ना जिंदगी में कुछ किया है, ठीक है जी। खुश ना हो छोटी छोटी खुशियों को, बस हाँ ज्यादा हवा में ना लिया करो, खुश हो ज्यादा हवा में ना चढ़ा करो बस, ठीक है। तो उसे पर्सनली फिर है ना डेली ना लेते रहना, डेली बात करते रहना, ठीक है जी। इस वे करोगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। समझ में आया आपको? हाँ जी, समझ में आया? आ गया? ऐसे कर दो, आ गया या चलो बढ़िया, ठीक है जी। तो ये हमारी क्लोजिंग थी, इस वजह से यूज करना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा डेफिनेटली। आपके अंदर बस एक कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, आपको अंदर ही अंदर डर लग रहा हो, बट सामने वाले को कभी फील ना करो कि मुझे डर लग रहा है,
ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और डेली अपने प्लान के साथ कनेक्ट रहे यार, मई को है ना सच में ना आग लगा देगी जड़ से। ठीक है, एक तो ना अपनी ईगो हर्ट कर लिया करो यार, ठीक है, अपनी बेइज्जती करवा लिया करो, जबरदस्ती करवा लिया करो किसी ना किसी से। सच बता रहा हूँ, आपको लग रहा है अपना बिजनेस डाउन जा रहा है, बेइज्जती कराओ सबसे पहले, सबसे पहले कराओ बेइज्जती कहीं ना कहीं, किसी अपने क्लाइंट से कराओ, जिससे मर्जी कराओ, और बेइज्जती पे कभी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ईगो हर्ट जरूर होनी चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, उसका क्लाइंट कुछ भी बोलता है ना, ईगो हर्ट करके हमारे क्लाइंट ने तो ये बोल दिया, भाई क्या मतलब तेरे को क्लाइंट को, बस 5-7 हजार रुपए आगे वो क्यों बोल रहा है, इतने तो बेअकल के ढांडे। सिंपल सी बात है, वो आपके फायदे के लिए कुछ बोल रहे हैं ना, कुछ बन जाओगे, उसको क्या मतलब 7-8 हजार आ गए, तो वो बोल रहे तो कुछ आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है, कुछ बन जाओगे, कामयाब बन जाओगे, ठीक है, वो आपकी केयर कर रहा है कहीं ना कहीं, ये ध्यान रखना। और केयर या तो पेरेंट्स करते हैं यार, यहाँ पे इस फील्ड में, या तो क्लाइंट करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपके क्लाइंट जो भी कुछ कर रहे हैं आपके लिए, आज आपको गलत लग सकता है, ये रियलिटी बता रहा हूं आपको, बट एक टाइम पे आपको खुद को एहसास होगा वो सही था, ये मैं लिख के दे सकता हूँ बात, ठीक है। तो जो बोले सुन लो, जो बोले सुन लो, और क्लाइंट की बात कभी ना टालो। अभी मानिक सर, सॉरी राकेश सर का जस्ट, मैं आप बिलीव नहीं करोगे, 10 मिनट लेट इसलिए हो गया, ठीक है, 10 मिनट पहले ही कॉल आया था जस्ट, ठीक है, मैं कॉलिंग ही कर रहा था उस समय, ठीक है, तो मेरे को कंप्लीट करके आना पड़ा, ठीक है, जस्ट 10 मिनट पहले आना चाहता तो मैं सर मैं नहीं लगा सकता, मना भी कर सकता था, ठीक है, बट लगाया ना, क्लाइंट का ऑर्डर था भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। बड़ा बनो, बस जिसके बनाया ना उसके सामने ना बनो, वो तुम्हारा भी बाप है, ये मत भूलना कभी भी, ठीक है जी, वो तुम्हारा भी बाप है, वो बनाना जानता है, तो सिंपल सी बात है, आपको बुरा नहीं करेगा, बट आप खुद ब खुद गिर जाओगे, ठीक है। कल का सेशन देखा था नाइट में 10 PM वाला, ठीक है, अजय सर ने बात बोली थी ना, काफ मैं उन्हें बोली थी ना, मैंने कई लोगों को बनते भी देखा है और गिरते भी देखा है, क्यों गिरते देखा, प्लान को कुछ नहीं समझ रहे, हवा में आ गए, ठीक है, तो वो चीज डाउन टू अर्थ रहना है हमेशा, ठीक है, और ज्यादा खुश ना होया करो छोटी छोटी खुशियों में, ज्यादा हवा में ना चढ़ा करो, मोस्टली कारण यही होता है, ठीक है। काफी लोग मैंने देख के अच्छे से पे आउट बना लेते हैं, फिर क्यों गिर जाते हैं, वो ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, ज्यादा ही पता नहीं क्या होगा नहीं, तो वहां पे बस, हाँ ठीक है, बन गया ना, बढ़िया है, कुछ नहीं बना अभी तो, ये देखा करो लोग कहाँ तक पहुंच गए, ओनामी का चेक देखो ना यार, कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है, लगभग आप बिलीव नहीं करोगे, मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है, छोड़ो, ठीक, कितना करोड़ों को चेक आया होगा उनका, हर महीने आता है, सॉरी आया होगा क्या, हर महीने आता है, ठीक है, क्योंकि वो पता है कितने डायरेक्ट खोलती है हर मंथ, चलो जिनको नहीं पता वो बताओ कितने डायरेक्ट खोलती है पर मंथ, वो जानते हो ना, होनामी तकागी, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरियन मैनेजर इन द वर्ल्ड इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मोस्ट वेलकम जी, ठीक है, बताओ बताओ, अंदाजा तो लगाओ यार, कुछ तो करो, इतने क्यों सोए पड़े हो, जाग जाओ, ठीक है यार, यही तो उम्र होती है साले कुत्तों की तरह काम करने की, बुढ़ापे में क्या करोगे, दांत ऐसे बुझने लग जाएंगे, ऐसे देखता ऐसे होने लग जाएगी, तो इसी उम्र में तो थोड़ा जोश जुनून रखा करो भाई, सच में यही उम्र होती है कुछ कर दिखाने की, ठीक है, इस उम्र में एकदम जोशीली रहो, फाड़ के रख देंगे ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है जी, या बिल्कुल राइट, लगभग उनकी पर मंथ आप बिलीव नहीं करोगे, डायरेक्ट पर 200 से 250 से डलती है, पर्सनल डायरेक्ट पर, मतलब कितनी, लगभग एक्चुअली बताऊं तो 90 या 90 लोग, 90 डायरेक्ट एक्चुअल उसकी पर मंथ खुली है 2022 के अंदर, 90-100 के बीच में, उनकी ट्रेनिंग पड़ी होगी, यूट्यूब पे जाके देख लेना, ठीक है, 90 से 100 के बीच में उनकी पर मंथ डायरेक्ट खुली है, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, डाउनलाइन। और आपको कितना टारगेट दिया होगा, 4cc का, वो अपना टारगेट कितने लिए, 250 cc डायरेक्ट पे, दो मैनेजर बन जाए, सोच के देखो यार, ठीक है, कुछ भी वो है तो इंसान ही, वो कर सकते हैं, तो आपके अंदर क्या है, उनका 5% ही खोल दो यार, आप ज्यादा नहीं, 5% छोड़ो, ठीक है, एंड 1% ही कर दो, एक नहीं 2% कर दो, बस 2%, 2% कर दो उनका, सिर्फ जो जितने डायरेक्ट खोलते हैं उनका 2%, कितना होता है निकाल लेना, मैंने तो निकाल लिया तभी बोल रहा है, 2% कर दो बस, बढ़िया रहेगा, या बिल्कुल राइट, ठीक है जी, लगभग 4cc के आसपास ही होता है एक्चुअल में, इतना कर देना कहीं ना कहीं, ठीक है जी। और बाकी किसी के हाँ कोई डाउट है तो पूछ लो, बढ़िया ढंग से,
क्या ऊपर आए थे क्या थे। हाँ जी, किसी कोई डाउट है पूछो जल्दी जल्दी से। पहले बताओ पर्सन कैसे आएंगे। पर्सन प्रमोशन डलाओ तब आएंगे, ठीक है। प्रमोशन डलाओ तब आएंगे। और ये क्या पर्सन डे टू पूछता है कि आईडी के बारे में बोल दो, आईडी के बारे में पूछता है तो वो बोल दो भाई आईडी पास डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, फ्री होते बना दूंगा। आपके जैसे 15-16% की हाइप भी क्रिएट हो रही है, आपका काम भी आसान हो रहा है, ठीक है। आपके जैसे 15-16 की ऑलरेडी आईडी डॉक्यूमेंट्स आए हुए, फ्री होते मैं बना दूंगा। स्टेप बाय स्टेप सभी बना ही रहा हूँ मैं, ठीक है जी। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई बेफिक्र होके, ठीक है। नो टेंशन। और काम करो यार, कॉलिंग किया करो, कॉलिंग किया करो, सच बता रहा हूँ, पागल हो जाओ, सच बता रहा हूँ, ठीक है। 5-6 महीने बिना भूले भूल जाओ सब कुछ। ये ना सोचा करो आज पे आउट कितना बन रहा है, मेरा अकाउंट ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। या तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें या यूट्यूब पर सर्च करें हाउ टू अटैच FLP, हाउ टू चैट अकाउंट नंबर, ठीक है, इन FLP। वीडियो आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप देख लेना, मिल जाएगी, ठीक है। सब कुछ पड़ा है यूट्यूब पर यार। कितना बोलने का भाई, सही से बोलोगे तो टाइम देता है, ठीक है, टाइम देता है, रियलिटी है। ये कन्वर्सेशन कोई ज्यादा देर की नहीं हुई, तो मैंने टाइम देखा 15 से 20 मिनट की कन्वर्सेशन होती है जो मैंने बताई है आफ्टर प्रोसेसिंग बाद वाली जो, ठीक है जी। और बाकी करो, ठीक है। एंड सेशन अच्छा लगा है तो रिव्यू दो सभी के सभी बढ़िया से। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखना, ठीक है। लोकेश.राठौड़ मेरा नेम है, नाम तो लोकेश राठौड़ है, आईडी नाम दो दो, ठीक है जी। लोकेश, ठीक है जी। सर हम आपको सर हम आपको मेंशन करते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज और है कि ये मेंशन, काफी लोग ना अपना प्राइवेट अकाउंट रखते हैं यार इंस्टाग्राम पे। कहाँ काम कर रहे हो, घर में कर रहे हो ना, घर में नहीं कर रहे हो, इंटरनेशनली वर्क कर रहे हो तो पहले अपना अकाउंट पब्लिक ही करो, ठीक है जी। पब्लिक करोगे तब होने लग जाएगा जी, ठीक है जी। पब्लिक अकाउंट करो अपना, वहां पे नहीं होता होगा तो वो अकाउंट वैसा है, प्राइवेट अकाउंट है, दैट्स वाई नहीं हो पाता वहां पे, ठीक है जी। लिंक मैंने डाल दी है, ठीक है जी। कर लो फॉलो सभी के सभी। एंड कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। एंड और काम करो, नाम करो, देश का नाम करो, ठीक है जी। एंड काम में लगे रहो बढ़िया ढंग से, ठीक है जी। एंड जाओ 10-15 के सेशन में, सेशन लगा रिव्यू जरूर देना, ठीक है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे को पता है, ठीक है, मैंने सेशन अच्छा लगाया क्योंकि मेरे को लग रहा है तो आप लोगों को लगा ही नहीं लगेगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं फायदा आप लोगों का होगा। काफी लोग बोलते सर कॉन्फिडेंस नहीं है हमारा, ना चाहते हुए भी नहीं बढ़ रहा। वीडियो बनाओ, देखो। आज भी मैं मेरे सेशन खुद देखता हूँ, जो रिकॉर्ड कर रखे हैं मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं सेशन देखता हूँ, कहीं ना कहीं खुद देखता हूँ मेरे सेशन, ठीक है, जो मैंने लगा रखे उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार। मैं खुद सोचता हूँ यार कितना अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे फील करता हूँ, ठीक है जी। तो देखा खुद की वीडियो खुद देखने लग जाओगे, कॉन्फिडेंस यहाँ पे हो जाएगा, ये होता फिर मेंशन कर हो जाएगा जी, कोई नहीं, कर देना, ठीक है जी। ठीक है, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड ग्रेट फॉर अ सक्सेस एंड टेक केयर, लव यू ऑल। जाओ खाओ मत, पहले